Dear students, first of all, good morning to all of you. Hope you are all fine and doing well. I once again welcome you to this lecture series. My dear students of class 11th Commerce, आप सबको मालूम है कि बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट जो है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आज इसका मैं लेक्चर 6 लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ. आज जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है कंपैरिजन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस. आप सबको मालूम है कि मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है, जो पिछले 5 लेक्चर्स इस चैनल पे अपलोड हुए हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं. फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जब हम क्लैसिफाई करते हैं एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस में, फिर मैंने अलग अलग एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ाया, प्रोफेशन आपको पढ़ाया, बिजनेस आपको पढ़ाया. अब एक स्टेज सेट है जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो है अगर हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है, किन किन चीज़ों की बुनियाद पे इनमें डिफरेंस अराइज हो जाता है. अगरचे इनमें एक सिमिलैरिटी है, अगरचे इनमें एक लाइकिंगनेस है, अगरचे इनमें एक कॉमन पॉइंट है कि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. और वो डिफरेंसेस किन बुनियादों पे हैं वही हम आज यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज के मेन कंटेंट पे जाने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मेरे चैनल को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं, आज का सबक समझने की कोशिश करते हैं. तो मैं आपसे बात कर रहा था कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है इनमें क्या डिफरेंसेस हैं. तो ये चार्ट जो यहाँ पे दिया गया है, ये फिगर जो यहाँ पे टेबल बनाया गया है, इस टेबल के जरिए से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंस अराइज हो जाता है. तो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला डिफरेंस ये है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. यानी जब हम एस्टैब्लिश करें कोई चीज़, जो बिजनेस होती है, बिजनेस को एस्टैब्लिश करता है एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोप्राइटर. वो उसका ज़ाती डिसीजन होता है, वो इसका पर्सनल डिसीजन होता है. जब एक इंसान जहनी तौर पे तैयार हो जाए कि मुझे बिजनेस करनी है, फिर उसको कुछ हल्के फुल्के लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करनी होती है और वो बिजनेस स्टार्ट करता है. सो बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे सबसे पहले ये है कि एक इंसान का जहन पहले खुद तैयार हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. इसका मतलब ये एक इंसान का पर्सनल डिसीजन है. जब एक इंसान पर्सनली डिसाइड करे कि मुझे अपना करियर बनाना है बिजनेस में, तो वो उठेगा और बिजनेस स्टार्ट करेगा. हाँ, फिर उसको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज, छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज उसको फुलफिल करनी होंगी, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेगा और वो बिजनेस स्टार्ट करेगा. यानी किसी दूसरे का डिसीजन, किसी दूसरे का फोकस इस पे असर नहीं करेगा. सो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए एक इंसान का पर्सनल डिसीजन ही काफ़ी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन, जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं, जब आप किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको पहले किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप आपको हासिल करनी है. और वो मेंबरशिप हासिल करने के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हासिल करनी है. इसका मतलब है इसमें एक बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त दरकार है, बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त की ज़रूरत है. कि आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप पहले हासिल करनी है और फिर वहाँ से उस इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हासिल करनी है. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको जो मेडिकल बोर्ड है उसकी सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल बॉडी जो उसकी है, तो उसकी सर्टिफिकेट आपको हासिल करने के साथ साथ आपको उनका मेंबर भी बनना पड़ेगा. जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी को मुलाजमत दे देते हो, तो वो अपॉइंट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको मिलेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको मिलेगा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से आप अपॉइंट हो जाएंगे और उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में कुछ टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशंस होंगे, सर्विस एग्रीमेंट कंडीशंस एंड टर्म्स होंगे, जिनकी बुनियाद पे आपको फिर नौकरी करनी पड़ेगी. तो जब आप नेचर ऑफ वर्क की बात करते हैं, तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस आप एस्टैब्लिश ही करते हैं ताकि आप लोगों को फराहम करें, सोसाइटी को फराहम करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये यहाँ पे काम का मकसद है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक. लेकिन यहाँ जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में आप गुड्स नहीं बेचते, बल्कि आप पर्सनल एक्सपर्ट सर्विसेज बेचते हैं. डॉक्टर है तो वो लोगों का इलाज करता है, अकाउंटेंट है तो वो बिजनेस के बुक्स या लोगों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं. इसी तरह इंजीनियर है
تو وہ کنسٹرکشن ریلیٹڈ ورکس کو وہ دیکھتا ہے. آپ لائر ہیں تو وہ عدالت میں آپ کی کیسوں کو لڑتا ہے. وہ ٹیچر ہے تو وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, تو وہ انسانوں کو پڑھاتا ہے. تو یہاں پہ جب آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں, نیچر آف ورک یہاں پہ کیا ہے؟ نیچر آف ورک یہ ہے کہ اے پروفیشنل is providing the personal expert services on the basis of knowledge, on the basis of training he has acquired. جو اس کے پاس knowledge ہے, جو اس کے پاس سکل ہے, جو اس نے ٹریننگ حاصل کی ہے, on the basis of that وہ لوگوں کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین, اپنی ایکسپرٹ سروسز فراہم کرتا ہے. جب آپ امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جو آپ کو اپنا امپلائر دے دیتا ہے, ایز پر سروس رولز, ایز پر سروس کانٹریکٹ, ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دا امپلائمنٹ. جو کام آپ کو دیا جاتا ہے, جس کام کے لیے آپ کو نوکری ملی ہے, آپ کو یہاں پہ وہی کام کرنا ہے. اب جب رہی بات تیسری کوالیفیکیشن کی, جب آپ کوالیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, بزنس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کوالیفیکیشن کو. نو منیمم کوالیفیکیشن از ریکوائرڈ, نو منیمم کوالیفیکیشن از نیسسری. یعنی بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کا بار نہیں ہے. آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ بھی کبھی سب سے کامیاب بزنس مین ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناکام بزنس مین ہوتے ہیں. تو بزنس کا ایک ٹیلنٹ ہے, اس میں کسی کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ہاں, اگر انسان کوالیفائڈ ہو, اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو وہ اچھی بات ہے, لیکن بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کوئی بیسک کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. لیکن جب آپ پروفیشن کی بات کرتے ہیں, پروفیشن میں امپورٹنٹ ہے کوالیفیکیشن, پروفیشن میں امپورٹنٹ ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنا, پروفیشن میں امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹریننگ آپ کو حاصل کرنا. جس بھی پروفیشن میں آپ جانا چاہتے ہیں, اس پروفیشن کے لیے الگ الگ کوالیفیکیشنز ہے, اس پروفیشن کے لیے الگ الگ ٹریننگ ہے. ڈاکٹر بننا ہے تو الگ کوالیفیکیشن ہے, وکیل بننا ہے تو الگ کوالیفیکیشن ہے, انجینئر بننا ہے تو الگ کوالیفیکیشن ہے, لائر بننا ہے تو الگ کوالیفیکیشن ہے, اکاؤنٹنٹ بننا ہے تو الگ کوالیفیکیشنز ہیں. یہاں پہ کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, ساتھ ساتھ میں یہاں ایک اسپیسیفک سیٹ آف ٹریننگ بھی آپ کو حاصل کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ ایک پروفیشن میں جا سکتے ہیں. اب جب امپلائمنٹ کی آپ بات کریں گے, یہاں پہ امپلائمنٹ میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بندہ, جو امپلائر آپ کو روزگار فراہم کرے, جو امپلائر آپ کو امپلائمنٹ دے, وہی امپلائر سیٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, آپ کے پاس کیا ٹریننگ ہونی چاہیے. یعنی یہاں پہ جو کوالیفیکیشن کا بار ہے, یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن کی, لیکن اٹ ڈیپینڈس اپان یہ جو اٹ ڈیپینڈس اپان نوکری اور نوکری کے درمیان فرق ہے. ایک ٹیچر کے لیے کیا مثال کے طور پر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ایک آئی اے ایس آفیسر کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ایک کے اے ایس آفیسر کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ایک وائٹ کالر جاب کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. یہاں امپلائر سیٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اب آپ ریوارڈ کی بات کرتے ہیں, چونکہ یہ تینوں اکانومک ایکٹیویٹیز ہے, یہاں یہ آپ سب کرتے ہیں, چاہے آپ بزنس کریں, چاہے آپ پروفیشن کریں, چاہے آپ امپلائمنٹ میں جائیں. یہاں پہ سب آپ کا بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کو پیسہ ارن کرنا ہے, آپ کو ویلتھ ارن کرنا ہے, آپ کو انکم جنریٹ کرنا ہے. لیکن اب بزنس سے جو آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں, بزنس سے جو کچھ آپ کما رہے ہیں, اس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں. یعنی بزنس میں ریوارڈ کیا ہے, بزنس میں ریٹرن کیا ہے, پروفٹ. اچھا, پروفیشن میں ریٹرن کیا ہے, پروفیشن میں ریٹرن ہے وہ فی جو آپ اپنے کلائنٹ سے چارج کرتے ہیں. جس بھی پروفیشن میں آپ ہیں, آپ جب اپنے کلائنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ ان سے کیا لے لیتے ہیں, آپ ان سے فی لے لیتے ہیں. اسی طرح جب آپ امپلائمنٹ میں ہوتے ہیں, تو امپلائمنٹ میں آپ سیلری لے لیتے ہیں یا ویجز لے لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں, پروفیشن کریں یا امپلائمنٹ کریں, ان تینوں میں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, ان تینوں میں آپ کو ریٹرن ملتا ہے, لیکن تینوں کے ریٹرن کا نام سیم نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کا نام ڈفرنٹ ہے. تو یہاں پہ ریوارڈ جس کو آپ کہتے ہیں ریوارڈ آف ریٹرن, بزنس میں پروفٹ ہے, ریوارڈ آف ریٹرن پروفیشن میں فی ہے, اور یہاں امپلائمنٹ میں کیا ہے, امپلائمنٹ میں سیلری ہے. تو مائی ڈیئر فرینڈس, آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیپٹل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. یعنی جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں آپ کو پیسہ سرمایہ لگانا پڑے گا انیشل سٹیج پہ, تبھی جا کے آپ کمائیں گے. یعنی بزنس پیسے کے بغیر آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے, بزنس پیسے کے بغیر آپ سٹارٹ نہیں کر سکتے. آپ کو بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے, بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اماؤنٹ آف کیپٹل انویسٹ کرنا پڑے گا, آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا. ہاں, یہ ڈیپینڈ ہے. کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو سمال اماؤنٹ آف منی انویسٹ کرنا پڑے گا, کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہیوج اماؤنٹ آف بزنس کیا کرنا پڑے گا, انویسٹ کرنا پڑے گا. سو یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اپان دا سائز اینڈ نیچر آف بزنس. بزنس کا سائز کیا ہے اور بزنس کس نوعیت کا ہے, بزنس کس قسم کا ہے, تو وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ جو بزنس کریں گے اس میں کتنا کیپٹل ریکوائرمنٹ ہو سکتا ہے. سو مائی ڈیئر فرینڈس, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیپٹل انویسٹمنٹ ہے
तो बिजनेस के लिए स्टार्ट कर, तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरीली अमाउंट ऑफ कैपिटल, सरमाया हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे प्रोफेशन की बात है, प्रोफेशन में भी हमें अपना प्रोफेशनल सेटअप, अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए, जिस ऑफिस से हम प्रोफेशनल सर्विसेज को फराहम करें। हालांकि ये कोई नेसेसरी, कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है कि आप अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को फराहम करने के लिए कोई ऑफिस एस्टैब्लिश करें। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो प्रोफेशनल्स एक स्पेस ले लेते हैं, एक जगह ले लेते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं और फिर वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज वहाँ पे दे देते हैं। इसलिए यहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करने के लिए हल्का स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पे बात है एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। सो नो नीड टू इन्वेस्ट एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ये यहाँ पे आपको जब नौकरी मिलती है, जब रोजगार आपको मिलता है, वो क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे आपको मिलते हैं, वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे आपको मिलता है, वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे आपको मिलता है, वो अपने हुनर की बुनियाद पे आपको मिलता है। लेकिन आपको पैसे की सूरत में आपको कोई कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे जब हम बढ़ते हैं तो रिस्क, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रिस्क। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये समझाने की कोशिश की है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर टेकिंग रिस्क। जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट दरअसल रिवार्ड ही है आपको उस रिस्क का, जो रिस्क आपने उठाया है। तो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, जब आप बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में जो रिटर्न है वो अनसर्टन है, वो इरेग्युलर है। यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही मिले, रेगुलरिटी, कॉन्स्टेंटली आपको प्रॉफिट ही मिले या सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिले। आपको कभी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कभी कम प्रॉफिट मिलता है, कभी आपको लॉस उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस की जो ये अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द रिटर्न, बिजनेस में जो ये अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, बिजनेस में जो ये इरेगुलरिटी है रिगार्डिंग द प्रॉफिट, यही है रिस्क। तो बिजनेस के साथ रिस्क अटैच्ड है। When it comes to प्रोफेशन में दरअसल रिस्क अटैच्ड उतना नहीं है। मिसाल हाँ है, मतलब ये कह सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क इज अटैच्ड, क्योंकि आपने किसी क्लाइंट का काम किया, फिर वो बैड डेट हो जाए, वो क्लाइंट आपको फी पे ना करे। वकील ने, एक टीचर ने पढ़ाया, अब उसको फी रिकवर करना था, मान के चलिए 50 स्टूडेंट उसको पढ़ाया, 2 स्टूडेंट्स ने फी नहीं दिया। एक वकील ने किसी क्लाइंट का केस लड़ा, एक्सपेक्टेड था ये 50,000 देगा, अब उसने सिर्फ 40,000 दे दिए। ये छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस आती है। तो हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में अगरचे उस अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है जितना अमाउंट ऑफ रिस्क किस में इन्वॉल्व है, बिजनेस में। लेकिन कह सकते हैं कि यहां तो जनरली रिटर्न जो है, रिटर्न यहां पे रेगुलर है, यहां पे सर्टेन रिटर्न है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्वड। अब व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट में जो आपका रिटर्न है, जो आपको सैलरी है, जो आपको पे मिल रहा है, जो आपको वेजेस मिल रहे हैं, वो फिक्स्ड मिल रहे हैं, वो रेगुलरली मिल रहे हैं, इनमें कोई रिस्क आपको इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिस्क आपको इन्वॉल्व नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, जब आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, मान के चलिए मैं आपको बताता हूं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अब आप थक गए बिजनेस करते करते, आप चाहते हैं कि ये मेरी बिजनेस अब कोई और चलाए, इस मेरी बिजनेस को अब और कोई कंटिन्यू करे। या मैं दूसरे अल्फाजों में कह सकता हूं, एक फादर है, वो अब ओल्ड एज में हो गया है या वो थक गया है बिजनेस करते करते, अब चाहता है कि मेरे बच्चे इस बिजनेस को करें। सो इसका मतलब है बिजनेस में ट्रांसफर पॉसिबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यू कैन ट्रांसफर योर बिजनेस एज अ फादर, यू कैन ट्रांसफर योर बिजनेस टू योर चिल्ड्रन, एज अ फ्रेंड, as a relative you can transfer your business to some other friend, to some other relative. As a human being you can transfer your business to some other person. आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे के हवाले कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं इसको चलाओ। लेकिन जब आप प्रोफेशन में हैं, कोई डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि फलानी बंदा आए और आज मेरी कुर्सी पे बैठे और मेरे पेशेंट्स का इलाज करे। कोई अकाउंटेंट ऐसा नहीं कर सकता कि फलानी बंदा आए आज मेरे बदले वो मेरा काम करे। कोई वकील ऐसा नहीं कह सकता कि वो फलानी बंदा है, वो गेट के बाहर बैठा हुआ है, उसको बुलाओ आज मेरे बदले वो यहाँ पे जज के सामने केस की वकालत करेगा। तो प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज किसी दूसरे के हवाले करें और वो फिर आपके बदले वो काम करे। और इसी तरह एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है। मुलाजिम आप हैं, नौकरी आपको मिली है, आप ही को ये करनी है। आप किसी अपनी नौकरी को आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट की बात ले लीजिए, रूल्स ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, अलबत्ता एज एन इंसान मैं आपको कह सकता हूं, एज ए ह्यूमन बीइंग एक अखलाकी दायरा है।
ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उन ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर ही, उस इथिक्स के अंदर ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा. लेकिन कोई किताब इसके लिए नहीं बनी है कि जहां पे आपको बताया जाए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है बिजनेस के लिए. बट एज ए ह्यूमन बीइंग खुद ही एक कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में बंधा हुआ है, जिनको हम कह सकते हैं इंसान के अंदर एक इथिक्स होना चाहिए, इंसान के अंदर एक अखलाकी हिस्स होनी चाहिए, इंसान के अंदर एक अखलाकी बेदारी होनी चाहिए, इंसान को ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर रह के काम करना चाहिए. तो वो ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर काम करना बिजनेस में भी आता है. तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस में यूजुअली कोई सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपको बिजनेस उसी तरह से करनी चाहिए जिस तरह कि ये शायन शान हो एक इंसान के. हर प्रोफेशन में अपना कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करेंगे, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, आपको फिर इस प्रोफेशन से बाहर किया जाता है. अब रही बात एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट में भी जो सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उन सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके ही आपको अपनी मुलाजमत को करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे जो आपका बिहेवियर हो, उस बिहेवियर के लिए ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ नॉर्म्स है, ऑलरेडी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है. उन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप फलांग नहीं सकते, आप उनके बाहर नहीं जा सकते अपनी मुलाजमत जब आप करते हैं. तो रही बात एग्जाम्पल्स की, बिजनेस की एग्जाम्पल में बेटर एग्जाम्पल है कोई शॉप है, कोई फैक्ट्री है, कोई बैंक है, कोई इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनी है. ये सारे बिजनेसेस हैं. आप प्रोफेशन की बात करते हैं, लीगल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन है. आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जॉब आप बैंक में करें, इंश्योरेंस कंपनी में करें, किसी गारमेंट के इदारे में करें, किसी गारमेंट डिपार्टमेंट में करें, किसी कंपनी में करें, या किसी प्राइवेट सेक्टर इदारे में आप करें. ये सारे के सारे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके, एम्प्लॉयमेंट के. होप माय डियर स्टूडेंट्स, आपने आज का ये लेक्चर बखूबी समझा होगा. आपको जो मैंने आज समझाने की कोशिश की थी कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, इनका कंपैरिजन हम किस तरह कर सकते हैं. होप ये मेरी कोशिश आपको बड़ी पसंद आई होगी. ऐसे ही मजीद वीडियोज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन. मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.